जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। और आज बहुत ही परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और दया हमारे जीवन में दी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी भाई बहन अभी हमारे साथ में इस जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, उन सभी को एक बार मैं बता दूं कि आज हमारे साथ इस वर्शिप में रायपुर से हमारे भाई और बहन सम्मिलित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में वे हमें लेके जाएंगे। और मैं रायपुर से जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को यह समय देती हूँ कि वे हमें आराधना में लेके चलें। धन्यवाद। जूम क्लाउड में परमेश्वर की आराधना करने के लिए सहभागिता करने वाले हरेक माता पिता भाई बहनों को रायपुर से हम तीनों परिवार की ओर से यीशु सहाय, जय मसीह की। आइए हम लोग इस आराधना को आरंभ करते हैं और इस स्तुति के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 और 2 में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो आइए हम सब मिलकर इस गीतों के माध्यम से ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करें। सचमुच में प्रियो, यदि हम अपने कंठों को खोलकर अपने हृदय और मन को परमेश्वर की ओर लगाकर ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। तो आइए हम लोग भी मिल करके एक साथ ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति गीतों के माध्यम से करें।
धन्यवाद। परमेश्वर सच में अपनी अद्भुत उपस्थिति को हमारे बीच में उसने इस जूम क्लाउड के माध्यम से हमारे परिवारों में दिया। और वर्शिप रायपुर टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज उन्हें इस्तेमाल किया और अद्भुत गवाही के लिए खड़ा किया है। निश्चय आने वाले समय में भी परमेश्वर ऐसे ही आपको, आप सभी को अपनी महिमा के लिए विभिन्न स्थानों में इस्तेमाल करें। यह हम हमेशा आप सभी के लिए ऐसे ही कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम क्लाउड में इस समय जितने भी भाई बहन, बच्चे, माता पिता, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस आशीष प्रार्थना सभा में। और सभी को यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। यह अद्भुत समय है प्रियो हमारे लिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांतिमय तरीके से अपने घरों में रह के उसके वचन को सुन पा रहे हैं, उन अद्भुत गवाहियों को भी सुन पा रहे हैं जो लोगों के जीवन में हुई, लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो हुआ अच्छा है, परंतु परमेश्वर अपनी परिस्थितियों से जो इस पृथ्वी पर आती है उससे बहुत सारी चीजें हमें सिखाना और बताना चाहता है, चिताना चाहता है। और हम भी इस समय में, कोरोना महामारी के समय में, क्योंकि पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, अपने भारतवर्ष में भी देख रहे हैं, दिन ब दिन ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु इस संध्या के समय जब हम अपने परिवार के साथ में सुकून से परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच में ये बहुत ही गरिमामय पूर्ण समय है। और हमें कई भाई बहन बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है, हम हर दिन इस समय का इंतजार करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि हम उसके वचन के लिए लालायित होते हैं और लालायित होकर एक परिवार के साथ हम बैठते हैं। ये हमारे लिए परमेश्वर ने ये समय दिया, आइए हम इसका भरपूर लाभ उठाएं अपने जीवनों में। आइए देर ना करते हुए हम गवाही की ओर जाएंगे। और हमारे बीच में आज की गवाही जो भाई देंगे वो हैं आमोस कुजूर, जो सोनगरा से हैं। और मैं उन्हें सोनगरा अंबिकापुर से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो अद्भुत काम किया वो हमारे बीच में रखें और उनके साथ में मिलकर हम सभी उनकी स्तुति और महिमा कर पाए परमेश्वर की। भाई आपका स्वागत है, भाई आमोस कुजूर। वो कर। हेलो, जूम आशीष प्रार्थना सभा में जुड़े हुए सभी मसीह भाइयों बहनों को मेरी ओर से यीशु सहाय, जय मसीह की जय यीशु। मेरा नाम आमोस कुजूर है। मैं फिलहाल सोनगरा में हूँ, मगर मेरा क्वार्टर लेके अंबिकापुर में रहता हूँ। तो इस समय मैं सोनगरा से ही बोल रहा हूँ। और
मेरी गवाही का जो घटनाक्रम है वो मुझे जो है ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी थी कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। तो उसको मैं क्रम से रखने का प्रयास करूंगा अपने गवाही में। और इस घटनाक्रम में सबसे पहले ये जो है दिसंबर माह से शुरू होता है 2018 से। और जैसे ही दिसंबर 2018 प्रारंभ होती है, वैसे ही एक रात मैं स्वप्न देखता हूँ, और स्वप्न में ये देखता हूँ कि हम पूरे परिवार सहित किसी निर्जन मतलब रेगिस्तान जैसे जगह से हम गुजर रहे हैं। और वहाँ पर कुछ बच्चे और कुछ औरतें रास्ते के किनारे में हैं, और आगे आगे मेरी मम्मी जा रही हैं, और बीच में मेरी मिसेस और बच्चे, और पीछे में मैं एक कुल्हाड़ी लिया हुआ पीछे प्रेयर करते करते जा रहे हैं। और उस जो स्वप्न था उसमें हम वापस नहीं जा सकते थे, मतलब उनको हमको पार होके ही जाना था। और ऐसे करते करते हम प्रार्थना करते करते पहले मम्मी पार हुई उन बच्चों और औरतों को, उसके बाद मिसेस और बच्चे पार हुए, फिर मैं पार हुआ। और जैसे ही मैं पार हो रहा था वैसे ही मैं स्वप्न से जाग जाता हूँ, नींद से जाग जाता हूँ। फिर मैं जागने के बाद ये सोचने लगा कि ऐसा स्वप्न क्यों आया होगा ऐसे करके। फिर ये स्वप्न हम भूल जाते हैं। ये लगभग क्योंकि उस समय मेरी छोटी बेटी का डिलीवरी का डेट लगभग बिल्कुल करीब था, और इसी बीच में हम 7 तारीख को मिसेस को लेकर जो है हाली क्रॉस हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर एडमिट करते हैं। क्योंकि जहाँ हम दिखा रहे होते हैं वो डॉक्टर जो है 10 या 15 दिन के लिए अंबिकापुर शहर से बाहर थी, तो हमें जो है उनके बदले में हमको हॉली क्रॉस में लेके जाना पड़ा मिसेस को। वहाँ पर जाने के बाद हमें नर्स और जो भी वहाँ पर थे स्टाफ, वो डांटने लगे कि आप ऐसे समय में लाए हैं कि ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बताने लगे। फिर पता नहीं अब ऐसा ये हुआ कि जो नर्स और स्टाफ थे वहाँ पे, उन लोग जो है चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर को कॉल भी कर दिए। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हमारे साथ में था मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर हमें जो है किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं हुई। और मिसेस भी बताती हैं कि ऐसा बताने के बाद भी मेरे को भी ऐसा कुछ घबराहट नहीं हुआ। फिर क्या होता है, जैसे ही वो डॉक्टर पहुंचती हैं, पहुंचने से पहले ही जैसा कि बता रहे थे क्रिटिकल सिचुएशन, वो जो है बिल्कुल नॉर्मल जो है हमारी बच्ची का जन्म हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर पहुंचती हैं उसके थोड़ी देर पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले मान लीजिए। तो इस तरह से वहाँ पर भी प्रभु हमारे साथ रहे। फिर दूसरे दिन सुबह हम जो है 8 तारीख को अपने घर में फ़ोन करके हम मम्मी को बताए कि बेटी का जन्म हुआ है ऐसे करके। तो मम्मी भी उस दिन 3 बजे लगभग तक अंबिकापुर हमारे यहाँ पहुँच गई। तो इस तरह से ये स्वप्न वाला हिस्सा तो समाप्त हुआ। लेकिन जैसे ही क्योंकि नॉर्मल बर्थ हुआ था बेबी का, तो हमको जो है 9 तारीख उस दिसंबर में संडे था, तो संडे को हम लोग जो है डिस्चार्ज ले लिए, और हमें डिस्चार्ज मिल भी गया और हम घर आ गए। इस तरह से हम लोग 4-5 दिन अच्छे से थे। उसके बाद इसी बीच में क्या हुआ कि 15 तारीख को, ये शायद शनिवार का दिन था, और उस दिन मम्मी जो है सुबह उठकर आग जलाने लगी तगाड़ी में, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो आग जलाने लगी, और इसी बीच में वो फ्रेश होने चली गई आग जलाने के बाद। और क्योंकि मैं तो नींद में था, मेरी मिसेस को पता चला कि मम्मी वहाँ टॉयलेट गई, और टॉयलेट में जो है वो गिर गई। और जब गिर गई, आवाज़ आया, तो मिसेस मुझको जगाई, और अचानक खड़बड़ाते हुए मैं गया, और हम दोनों जो है मम्मी को उठा के लाए अंदर में, रूम के अंदर। और वहाँ पर ये हुआ कि मैं मम्मी को गोद में लिए हुए मन ही मन प्रार्थना किया। उसके बाद तुरंत हम लोग गाड़ी में जो है हम उनको हाली क्रॉस हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद उनको तुरंत ही चेकअप वगैरह करने के बाद उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। और इस तरह से उस दिन सुबह और रात भर वो आईसीयू में रही। दूसरे दिन वो नॉर्मल हो गई, और उसका चेकअप उनकी स्थिति को देखने के बाद
डॉक्टर जो है उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए। इस तरह से वो 20 तारीख को उनका डिस्चार्ज होने वाला था। और उनका भी क्या हुआ कि वो जब टॉयलेट गई तो ये केस ऐसा डिसेंट्री टाइप का हुआ। और जब उनका डिस्चार्ज जिस दिन होने लगा उसी दिन ऐसा हुआ कि सुबह मैं भी उठा और लगभग 6 बजे के आसपास रहा होगा, मैं भी टॉयलेट गया और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा डिसेंट्री प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही मैं टॉयलेट से वापस आया और दोबारा मैं लेटने लगा कंबल ओढ़कर, ठंड लग रही थी तो जैसे ही मैं कंबल ओढ़ने लगा फिर ये हुआ कि हड़बड़ी में मुझको भी जो है, जिस दिन मम्मी का डिस्चार्ज होना था उसी दिन सुबह, उनके डिस्चार्ज होने से पहले ही सुबह 6:30 पौने 7 बजे के आसपास मुझको हॉलीक्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर मेरा चेकअप किए। उसके बाद मुझे जो है 2 इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा-सा मुझको ये राहत लगा कि ठंड जो है, जो पैर में जो लग रहा था कि हड्डी से होता हुआ ठंड घुस जा रहा है ऐसा, वो थोड़ा-सा कम हुआ और थोड़ा देर हम रुके रहे तो थोड़ा-सा ठीक लगने लगा कि ऐसा लगा कि अब ठीक हो जाएगा। तो हम फिर वापस जाने लगे। घर जैसे ही पहुँचे वैसे ही दोबारा वैसे ही शुरू हो गया और फिर हम वहाँ घर घुस भी नहीं पाए। दोबारा हम फिर से हॉलीक्रॉस हॉस्पिटल वापस गए और वहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम बताया तो वहाँ पर हमको एडमिट कर लिया गया। और इस तरह से 20 तारीख से लेकर मैं 22 तारीख तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और डॉक्टरों के अनुसार मुझको जो है मेनिया का बीमारी हो गया था और मुझको पता नहीं था कि जो टेबलेट और दवाई जो दी और मेरा बीमारी यहाँ से ये पैदा हुआ कि शुरू में तो ये लगा कि मुझे डिसेंट्री हो गया, मगर बाद में वो ठंड में तब्दील हुआ। ठंड में तब्दील होने के बाद वो जो है अब बुरे-बुरे स्वप्न आने में और नींद नहीं आने में परिवर्तित हो गया। इस तरह से मैं जितने दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहा, जब से एडमिट हुआ उस दिन से मैं रात में नहीं सोया, ना दिन में नहीं सोया। और इसके बाद वहाँ पर मेरा जो दिमाग था वो 2 तरह से काम कर रहा था। मुझको एहसास तो हो रहा था मगर मैं मतलब अपने कंट्रोल में नहीं था कुल मिला के। एक तरफ मैं कब क्या बोल रहा हूँ ये पता नहीं रहता था, दूसरी तरफ मुझे सब चीज़ पता था कि मैं क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों हैं, मतलब तबीयत खराब हो गया है ऐसा। और दूसरी तरफ मैं क्या बड़बड़ाता था, क्या बोलता था, ये भी पता नहीं रहता था। इसी बीच में सुनील भैया मिलने आए, शायद वो भी मुझको याद नहीं था मगर सुनील भैया बताते हैं कि मैं गया था मिलने, प्रेयर किया, तब मुझको याद आया कि हाँ, प्रेयर किए थे वहाँ जाके। और सुनील भैया जो है प्रेयर किए उस दिन, ये मुझको याद है, बाकी चीज़ उस दिन का कुछ याद नहीं है। ऐसा हुआ उसके बाद जब वहाँ पर जो भी टेस्ट किया गया वो सब नॉर्मल आया। एक बार टेस्ट हुआ तो सब नॉर्मल आया तो हम ये सोचने लगे, जो मेरे दोस्त थे जो मुझको ले गए थे एडमिट कराने, वो मेरे साथ में ही थे वहाँ, तो हम ये डिस्कस किए कि भाई जब सब नॉर्मल है तो ऐसा बीमारी क्यों है। फिर हम लोग वहाँ पर दोबारा टेस्ट कराए, उसमें भी नॉर्मल आया। तो अब हम लोग विचार किए कि अब हम जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हैं और यहाँ से निकलने के बाद विचार करेंगे कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ इलाज कराने के लिए क्या करना है। फिर हम डिस्चार्ज ले लिए 22 तारीख को। 22 तारीख से को हम जब घर वापस गए, अब सोचने विचारने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि अब रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे थे तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी है नहीं तो जाएं कहाँ। तो ऐसे करते हुए एक दिमाग में ऐसा बात आया, एक आध दिन कोई महिला जो है हमारे जो मुक्तिपाड़ा जो क्वार्टर है वहाँ पीछे में सुरेश मिंज जी रहते हैं, तो उनको ढूंढते मेरी मम्मी को पूछी वो, तो मम्मी को पता नहीं था, तो उनके साथ में वो भी चली गई कि आखिर मतलब कहाँ पे रहते हैं ऐसे करके। हालांकि वो घर तक नहीं गई उनके घर तक, लेकिन वो कुछ दूर तक जाने के बाद वापस आ गई। तो उन भी चंगाई प्रार्थना करते हैं ऐसा बता। फिर दूसरे दिन 25 तारीख को आए, उनसे भी प्रेयर कराए। फिर भी मतलब ऐसा लगता था कि वो इसमें जो एकदम डर लगता था और नींद नहीं आती थी और बुरे स्वप्न आते थे। तो जब भी ऐसा लगता था, और ये ऐसा जो है रात में ही अधिकतर होता था, दिन में तो कुछ ठीक लगता था जब से प्रेयर शुरू हुआ था तब से। फिर इस तरह से हम लोग मोबाइल के माध्यम से भी कई पादरियों और पास्टरों से प्रेयर कराए। फिर इस तरह से
थोड़ा कंट्रोल में था, मगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ठीक कैसे होगा। फिर इस बीच में मैं जो है छुट्टी की वजह से स्कूल ज्वाइन किया, और स्कूल ज्वाइन करने के बाद हमारे स्टाफ में बताए कि सीतापुर में ऐसा-ऐसा है, वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फिर भटकने लगा। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे ठीक हो। फिर मैं ये जो देवारी गुनी वाला चक्कर में पड़ गया इस बीच में। तो वहाँ पर गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो ताबीज़ बना के दिए, तो वो ताबीज़ मैं पहना हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर सुनील भैया हमारे यहाँ घुसे, तो फिर जब निकलने को थे बोले कि प्रेयर कर देता हूँ और पानी में चंगा क्या बोलते हैं, पानी में प्रार्थना कर देता हूँ, आशीष प्रार्थना। तो फिर वो जब प्रार्थना करने से पहले बोले कि ताबीज़-वाबीज़ तो नहीं पहने हो? तब मैं बताया कि नहीं ताबीज़ तो पहना हूँ, वहाँ गए थे हम लोग। तो भैया बोले कि नहीं, ताबीज़ को पहले फेंको, उसके बाद प्रेयर करेंगे। तब मैं तुरंत ताबीज़ को, अब यहाँ पर मैं एक फैसला कर लिया कि अब ये सब में जाना ही नहीं है, ताबीज़ फेंक देता हूँ और अब ऊपर वाला जो भी करेगा, करेगा, ऐसा। फिर ये हुआ कि ताबीज़ फेंक दिए, भैया प्रार्थना किए, पानी में प्रार्थना कर दिए, उसके बाद वो चले गए। और बाकी स्थिति वैसा का वैसा ही था, जैसा चल रहा था, बस थोड़ा-सा कंट्रोल में था कि दिन में तो काफ़ी राहत था, लेकिन रात में अभी भी परेशानी थी, रात में नहीं सो पाता था और डर लगता था, और ठंड तो खैर कंट्रोल हो गया था। फिर इस तरह से ये सब चलता रहा। फिर मेरे ख्याल से ये काफ़ी लंबा समय बीता, और ये मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट या फरवरी आ गया था। इस बीच में जो जयजीत केरकेट्टा चाचा हैं यहाँ पर चर्च के बगल में, महुआपारा में, उनके यहाँ सुनील भैया और ये भाभी लोग पहले से प्रोग्राम बना के रखे थे कि संदीप भैया वहाँ आएँगे, आने वाले हैं और उसमें प्रेयर करेंगे। तो मैं भी बोला कि ठीक है, मैं भी आऊँगा। फिर हम लोग जो है सपरिवार वहाँ गए, और वहाँ 1 आध 2 फैमिली और भी आए हुए थे। अब उनको तो मैं उस समय नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैं शुरू-शुरू गया था वहाँ अंबिकापुर में। तो उस बीच में प्रार्थना संदीप भैया किए, और संदीप भैया ने प्रार्थना करने के बाद एक बात बोला था, वो मुझे याद है कि प्रेयर करते समय मुझको बड़ा-सा काला चिड़िया दिखा, और कुछ ऐसा क्या कंकाल-वंकाल दिख रहा था, ऐसा मतलब मेरे से तो नहीं बोले, सुनील भैया वहाँ बगल में बैठे थे, सुनील भैया से बोले। तो हालाँकि मेरे को नहीं समझ में आया उस समय भी, लेकिन बाद में ये सब हुआ। अब यहाँ पर 2 चीज़ मेरे साथ में हुआ कि अंतिम प्रार्थना जो है संदीप भैया के द्वारा हुआ, जो भी क्रम चल रहा था शुरू से। उसके बाद वो जो ताबीज़ फेंकने वाला और जो मेरा निर्णय लेना हुआ कि अब मैं जो है यीशु मसीह को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब जो भी होगा इन्हीं के द्वारा होगा। तो ये चीज़ हुआ, और इस तरह से अब हम जो है पारिवारिक प्रार्थना जो है हम लोग लगातार हर शाम को करने लगे, और आज तक हम कर ही रहे थे जब तक कि ये ज़ूम क्लाउड का जो मीटिंग आप लोग प्रारंभ नहीं किए थे, तब तक हम लोग शाम को हमेशा प्रेयर कर रहे थे। और अब जब ये प्रारंभ हुआ है तो अब हम लोग आप लोग के साथ शिरकत करते हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु ने हमें, जितने भी प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया, उनके द्वारा मुझे भले ही समय लंबा लगा, और मुझे भी विश्वास में आने में शायद थोड़ा-सा समय लगता है ऐसा। और मैं एक चीज़ समझ पाया कि विश्वास क्या होता है। क्या है कि हम लोग मसीह तो सब लोग होते हैं, मगर हम लोग मसीह में विश्वास उस हद तक नहीं कर पाते हैं जिस हद तक हमको करना चाहिए। और विश्वास करने का जो डेफिनेशन मैं इस बीच में ढूँढता रहा कि मैं कैसे विश्वास करूँगा, मतलब विश्वास में कैसे बढ़ूँ। तो बहुत सोचते-सोचते मेरे दिमाग में एक बात ये आया कि शायद विश्वास का मतलब ये होता होगा कि यीशु मसीह ने जो भी हमें जो रास्ता बता कर गए हैं, इस संसार में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, तो मुझे यही लगता है कि विश्वास शायद यही है कि हम उनके कहे अनुसार चलें और उनके पवित्र मार्गों पर चलें। यही मेरे ख्याल से सही विश्वास का अर्थ है, क्योंकि मैं भी उतना अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास करने का मतलब यही है। क्योंकि बोलते तो हैं सब लोग हम लोग कि हाँ विश्वास करते हैं, संडे चर्च जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं घर और सब भूल जाते हैं।
मगर विश्वास करने का अर्थ मुझको ये समझ में आता है कि विश्वास करना मतलब एकदम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना, सारे पापों और सारी बुराइयों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना ही मेरे ख्याल से विश्वास है। और यही मेरी गवाही है। और मेरी इस गवाही से पिता परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। और इस बीच में एक और चमत्कार हुआ मेरे साथ में, मैं उसको भी बता देना चाहूंगा यहाँ पर, कि जिस प्रकार से संदीप भी एक दिन बता रहे थे, अपने गवाही में मान के चलते हैं कि मैं गुड़ाखू करता था सेवकाई में आने के बाद भी, लेकिन गुड़ाखू मेरा मतलब आवाज आई और मुझे जो है गुड़ाखू छोड़ना पड़ा, ये मान के चलते हैं। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि ये जब सब होने लगा तो मेरे जीवन से गुड़ाखू कैसे गायब हो गया मुझे पता नहीं चला। तो अब मुझे गुड़ाखू का याद नहीं आता है और इस तरह से मैं एकदम कुल मिला के नशे से मुक्त हूँ अभी। नहीं तो मेरा ऐसा स्थिति था कि मैं दिन भर में मतलब हर घंटे में एक बार मैं घिसता था, रात में भी अगर उठूंगा तो रात में भी घिसता था। तो इस तरह से यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। और मैं यहाँ पर एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो स्वप्न था वो मैं बाद में समझता हूँ, तो मैं जोड़ के देखता हूँ इस घटनाक्रम से, तो बिल्कुल वैसे ही हर घटना हुआ। जैसे मम्मी पहले पार हुई, फिर बच्चे पार हुए, मिसेस पार हुई, क्योंकि वहां से डिस्चार्ज लेने के बाद इनको भी वही प्रॉब्लम हो गया था, डिसेंट्री वाला। मगर इनके लिए घर में ही डॉक्टरों से सलाह लेकर, दवाई लेकर उनसे उनको खिलाता रहा और वो घर में ही ठीक हो गए। और मुझे भी वही प्रॉब्लम हुआ कि डिसेंट्री टाइप का लगा और मैं भी मतलब बीमार पड़ा, और वो बीमार किसमें तब्दील हो गया पता नहीं चला। तो क्रम से ही पहले मम्मी, फिर मिसेस और बच्चे, फिर लास्ट में मैं उस स्वप्न से जोड़कर देखता हूँ तो बिल्कुल उसी क्रम में घटना घटा। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे जो है पहले ही इंडिकेट किया जा चुका था। अब किस माध्यम से इंडिकेट किया गया था मुझे नहीं पता, वो अच्छे आत्मा के द्वारा किया गया था या बुरे आत्मा के द्वारा, ये मुझे समझ में नहीं आया। परंतु मैं पिता परमेश्वर को स्तुति और महिमा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चंगा किया। और अंतिम प्रार्थना भैया संदीप के द्वारा किया गया था। मेरी इस यही मेरी गवाही है। मेरी इस गवाही से पिता परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। खैर, प्रभु आशीष करे इस सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को संभाल के रखे, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और हम आगे परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी महान आशीष आज विशेष करके इस बड़ी गवाही के भाई जो गवाही दिया, प्यारे प्रभु जी, जो तू आपने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, मेरे परमेश्वर पिता मैं दुआ मांगता हूँ ऐसा ही अनुग्रह इनके साथ में रहे, तेरा महान बल इनके साथ रहे। पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में इनके जीवन को मैं सौंपता हूँ। तू अपनी आत्मा में ढांप पूरे परिवार को और यीशु के नाम में ऊंचा उठाए। और इसी विश्वास के साथ धन्यवाद करते प्रभु जी, जो तू आपने पिछले समय में भाई आमोस के जिंदगी को बचाया। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ प्रार्थना करते हैं निर्मला तिर्की के परिवार, विनीत बड़ा के परिवार और स्वयं तिर्की के परिवार जबकि आराधना में लेके चले। मेरे पिता इनका परिवार तेरी आत्मा से और सामर्थ्य से भरा रहे। हम सारी जलाल इज्जत और आदर आपको देते हैं। जो भी है मेरे पिता, एक बार फिर से आपकी वचन की ओर हम आगे बढ़ते सहायता करें। पवित्र आत्मा तू अपने दास को इस्तेमाल कर अपनी आत्मा से भर। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते रहे, ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की ओर हम जाएं और हम जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करेंगे परमेश्वर के दास हेमंत होरो का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत होरो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं जय घोष करता हूं। आज की शाम फिर से हम सब एकत्रित हैं परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए, जो हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे परिवार में जो आशीष है उन्होंने दिया है, उनके बारे में हम आज जानते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज का जो विषय है आत्मा का फल, फलवंत जीवन। क्या आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा जीवन फलवंत है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं?
और सचमुच में आज यदि देखा जाए तो हम मसीह जो अपने आप को कहलाते हैं, हमारा जीवन फलवंत जीवन होना चाहिए। और बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी गई है और उससे हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन फलवंत है या नहीं। और जब हम इस संसार में आए हैं, जब हम इस जीवन में आए हैं, तो हम हर एक कोई हम अपने आप को अपने जीवन में फलवंत, फल लगा हुआ जीवन हम बनाने पाए। मेरे प्रिय, एक वचन आपके लोगों के बीच में मैं रखना चाहूंगा। गलातियों अध्याय 5 उसका 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, क्या ये जो फल बाइबल में हमारे लिए लिखी गई है, क्या आप अपने जीवन में पाते हैं? क्या हमारे जीवन में ये फल जो बाइबल में लिखा हुआ है ये है? यदि है तो बहुत अच्छी बातें हैं। सचमुच में आज की शाम प्रभु आपसे वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता है। आपके जीवन को जो प्रभु ने दिया है, जो इस पृथ्वी में एक बगीचा के रूप में आपको एक पौधे के रूप में लगाया है, प्रभु चाहता है कि आपका जीवन फलवंत जीवन होने पाए। मेरे प्रियो, सचमुच में शैतान, संसार नहीं चाहता कि आप फले। दुनिया नहीं चाहता कि आपका जीवन फलवंत वाला जीवन हो। इब्लिस नहीं चाहता कि आप फले फूले और बहुत सारी आत्माओं को आप जीतने वाले हो सके। प्रभु आपके साथ में है और आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन फलवंत नहीं है, आप प्रार्थना करें, आप दुआ करें। सचमुच में प्रभु आपके जीवन को फलवंत जीवन बनाएगा। मेरे प्रिय, एक वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं जो हमें मिलता है रोमियो अध्याय 11 उसका 17। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भाग हुआ है। यहाँ पर कुछ डालियों को हम पाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डालियां तोड़ दी गई। और ये मेरे प्रियो ऐसी डालियां हैं जो जंगली जैतून है। हो सकता है हम और आप भी जंगली जैतून थे, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आशीष आज आपको उस जंगली जैतून से तोड़कर, जिस प्रकार से यहाँ वचन में लिखा हुआ है, उन डालियों को तोड़कर उस असली वो चिकनाई युक्त जैतून में साट दी गई। हो सकता है मेरे प्रियो, आज से पहले आपका जीवन पापमय था, आज से पहले आपका जीवन दोषमय था, आज से पहले आपका जीवन पाप से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस जगह से, उस स्थान से उठाकर अपने यहाँ अपने राज्य में वो रोप दिया है। मेरे प्रियो, और आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो महान परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपके लिए अपने लहू को बहाया, हाँ, यीशु मसीह आपके लिए अपने लहू को बहाया ताकि आप उस दलदल से, उस अनंत मृत्यु से आप बचाए जाएं। मेरे प्रिय, एक वचन यहाँ पर ही लिखो, उससे ठीक ऊपर लिखा हुआ है 11 का 16 पद में, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसे ही है। सचमुच में जड़ अर्थात वो जैतून जो चिकनाई युक्त जैतून है, उसकी जड़ जब पवित्र ठहरी, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे वो जड़ और कोई नहीं, हमारा यीशु मसीह है, हमारा पिता यीशु मसीह है और हम उसके डालियां हैं। हम तो उस जंगली जैतून थे, हम उस जंगली जैतून के समान थे, लेकिन हमें उस जंगली जैतून के उस पौधे से, उस पेड़ से काट कर अपने में, हाँ मेरे प्रियो, अपने में अर्थात यीशु मसीह अपने में मिला लिया है। आज उसके वचन पर विश्वास कर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन देकर, यीशु मसीह को अपना सब कुछ देकर उसके राज्य के आप भागी होने पाए हैं। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए है, प्रभु का सामर्थ्य जो हमारे लिए उन्होंने इस पृथ्वी में आकर वो अपने आशीष जो इस पृथ्वी में हमारे लिए ठहराए, प्रभु परमेश्वर उस आशीष के हम सब भागीदार होने पाए हैं। एक वचन और आपके बीच में रखना चाहूंगा, यूहन्ना 15 उसका 2 पद में इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है, हाँ मेरे प्रियो आप ध्यान से सुने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर दो बातें हम देखते हैं, काटना और छांटना। प्रभु कहता है कि जो डाली अर्थात आप और हम
डाली के समान है। जो डाली नहीं फलती, जिसमें फल नहीं लगता है, जिसमें जिसमें किसी भी ऋतु में वो फलता नहीं है, फूलता नहीं है, उसके लिए वचन कहता है कि वो डाली काटी जाती है, और जो डाली में फल लगता है, फूल लगता है, उसके लिए लिखा हुआ है कि वो छाटी जाती है। हम सब किसान परिवार से आते हैं और हम देखते हैं कि जो जिसमें आम हो या लीची हो, जब वो फल लगता है, फलने के बाद हम उस डाली को छांटते हैं ताकि उसमें और डाली निकले। मेरे प्रियो, प्रभु आपको भी चुना है, एक डाली के रूप में बनाया है, ताकि आपका जीवन और अधिक डालियों से भरा हुआ रहे। मतलब कहने का अर्थ यह है, आप जो वचन आज आपने सुना है, जो वचन आपके जीवन को बदला है, वो आज हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन फलवंत है या नहीं, इसको आज देखने की आवश्यकता है। हर एक किसान जब किसी पौधे को, किसी के पेड़ को लगाता है, तो हर समय वो जाता है, देखता है, वो देखता है कि इसमें वो ठीक रीति से वो बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक रीति से है कि नहीं, इसमें फल लग रहे हैं कि नहीं, वो देखता है। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको भी अपने जीवन को देखने की आज आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन फलवंत नहीं है तो हम भी उस डाली के समान काट दिए जाएंगे, जिसका उस पेड़ में रहना कोई अर्थ नहीं, जिसका उस पेड़ में लगे रहना जिसका कोई मतलब नहीं, उसको मेरे प्रियो परमेश्वर काट डालता है, उसे काट डालता है। और जो डाली कट जाती है वो सूख जाती है और उसका दूसरा कोई काम नहीं, वो आग में जलाया जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जीवन फलवंत ना हो और प्रभु परमेश्वर हमें अपने जीवन से अलग कर दे। और जब हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाएंगे, उसके राज से हम अलग हो जाएंगे, मेरे प्रियो, कोई दूसरा चारा नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं, हम फिर से हम उस राज में आ सके। एक मौका, एक अवसर आपको मिला है, एक सुनहरा अवसर आपको में जब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक नई प्रकाशनों को प्रदान करता है परमेश्वर ने। हाँ, उस परमेश्वर ने जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसने हमको और आपको बनाया, जिसने जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाया, उसने, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत, हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर जगत कहने का अर्थ आपका है, आपको है। जगत से ऐसा प्रेम किया, अर्थात हमसे और आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह को हमारे लिए, इस पापी जगत के लिए, पापी मनुष्यों के लिए उसने दे दिया, ताकि, यहाँ पर लिखा हुआ, ताकि जो कोई, उसमें आप भी हो सकते हैं, यहाँ पर जो कोई उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर अनंत जीवन की बातें हैं। आज सचमुच में बाइबल का सार यदि देखा जाए तो अनंत जीवन की ओर हमें ले जाता है। हमारा यह जीवन इस पृथ्वी में जब हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम इस पृथ्वी में क्यों हैं, और इस पृथ्वी में रहने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या आपने सोचा है? क्या आपने कभी विचार किया है? यह जीवन जब तक है, उसके बाद जो जीवन है, जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारा जीवन क्या होगा, या अर्थात हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में है उस आत्मा का क्या होगा? कभी आपने गौर किया है? कभी आपने सोचा है? पिता परमेश्वर ने तो हमारे लिए सोच रखा था, उसने हमारे लिए सोचा, इसलिए अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को जगत में भेजा, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करेगा, उस पर जो कोई विश्वास करेगा, उस पर जो कोई भरोसा करेगा, उसके वचन के अनुसार जो चलेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। क्या आपका जीवन, क्या आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिए हैं? क्या आपका चाल चलन प्रभु का वचन के अनुसार है? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने पाऊंगा? क्या आप ये दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? यदि आप दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग के राज्य में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो आपके लिए बड़े बड़े आनंद की बातें हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है पता नहीं मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, तो मेरे प्रियो, आज की शाम आपके लिए एक
बहुत सुनहरा अवसर है। आपके लिए आज की शाम एक छुटकारे का शाम है मेरे प्रियो। आज आइए, इस समय आइए, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु आपके लिए आपके घर में, आपके पास वो ठहरा हुआ है। वो चाहता है कि आप उससे बातचीत करें। वो चाहता है कि आप अपने पापों को उनके सामने अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु आपके पास में है, अवसर आपके पास में है, समय आपके पास में है। आइए आज की शाम उन सारे पाप बुराई से, उन सारे गंदे कामों से, उन सारे लोभ लालचों से, उन सारे बुराइयों से हम अपने आप को अलग करें, अपने आप को अलग करें। क्योंकि उसने, अर्थात यीशु मसीह ने अपने शरीर में कोड़े इसलिए खाए ताकि आप छुटकारा पाए। उसने अपने सिर में कांटों का मुकुट इसलिए धरा कि आप उन बंधनों से आजाद होने पाए। उसने अपने लहू को इसलिए बहाया कि आपका पाप हिम की तरह श्वेत हो जाए, आप छुटकारा पा जाए। इसलिए मेरे प्रियो, उसने इस जगत में आने की उठाना और हमारे लिए, इस जगत के एक मनुष्य के लिए, क्या विश्वासी क्या गैर विश्वासी, हर एक के लिए यीशु मसीह ने इस जगत में आकर अपने आप को बलिदान कर दिया। हाँ, अपने आप को बलिदान कर दिया। आइए हम उस बलिदान को जो यीशु मसीह ने अपने आप को किया, हम उस बलिदान को व्यर्थ में जाने ना दे, वरन इस जीवन में, हाँ इसी जीवन में उस बलिदान को जो यीशु ने हमारे लिए दिया, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को बदलकर नई सी चाल चलकर हम उस राज्य में प्रवेश करने पाए जो राज्य हमारे लिए तैयार की गई है। एक वचन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 5 और 6 पद में। मेरे प्रियो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। यहाँ पर एक बात यहाँ पर हम पाते हैं, 1000 वर्ष, ये बातें उनके लिए लिखा गया है जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, और वो यदि मर जाते हैं तो प्रभु के साथ में, प्रभु के संग में 1000 वर्ष के लिए वो राज करेंगे। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, यदि वो मर जाते हैं, वो उनका यहाँ पर जो न्याय की बातें हैं, ये न्याय की बातें अभी नहीं होगी। मेरे प्रियो, बाइबल बड़े साफ अक्षरों में कहता है कि जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, वो प्रभु के साथ में, प्रभु के संग में 1000 वर्ष के लिए राज करेंगे। क्या आप चाहते हैं प्रभु के साथ में, प्रभु के संग में 1000 वर्ष के लिए राज करें, प्रभु के राज में पहुंचाए जाएं? क्या यदि आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मेरा पूरा घराना, पूरा परिवार प्रभु के साथ में उस 1000 वर्ष तक राज करे? तो मेरे प्रियो, आज आपको एक काम करना होगा, आपको आज एक निर्णय लेना होगा, आज आपको एक प्रतिज्ञा करना होगा। आज के बाद मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार, प्रभु के उन विधियों, उन नियमों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। यदि आप आज ये प्रतिज्ञा, ये कहते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु, मेरा जीवन जैसा भी पहले था, लेकिन आज के बाद मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, तो मेरे प्रियो, निश्चित रूप से आप प्रभु के उस 1000 वर्ष के उस राज्य में आप प्रवेश करने पाएंगे। और उसके लिए लिखा हुआ है, जो उस राज्य में चले जाएंगे, जो उस राज्य में पहुंचाए जाएंगे, उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो पहला पुनरुत्थान है उनके लिए जो प्रभु के पास में 1000 वर्ष तक राज कर रहे हैं, उनके लिए पहला पुनरुत्थान है। धन्य है और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। मेरे प्रियो, आइए आज की शाम हम इस पहले पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करें। पहले पुनरुत्थान के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने प्रेम करने वालों को हम तैयार करें। जो इस पहले पुनरुत्थान में जो भागी होगा, उसका न्याय, मेरे प्रियो, जो लिखा हुआ है, जो
बड़ा अच्छा उनकी आत्मा के संग किया जाएगा। उन्हें जो पहला पुनरुत्थान की जो बातें लिखी गई है वो मेरे प्रियो बहुत सुंदर अवसर होगा आज आपके लिए कि उस पहले पुनरुत्थान के आप भागी हों, क्योंकि ऐसे लोगों पर जो पहले पुनरुत्थान में चले गए हैं उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। और आइए, समय और अवसर है आपके पास, अवसर हमारे पास में है, आपके हाथ में है मेरे प्रियो। और एक वचन आपके बीच में उत्साहित करने के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय ही उसका 15 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यहाँ पर बड़े साफ साफ अक्षरों में वचन आपसे बातचीत करना चाह रहा है। जिसका नाम, बहुत जगह हम नाम लिखाते हैं, स्कूल में, कॉलेजों में, अन्य अन्य स्थानों में हम नाम लिखाते हैं, लेकिन क्या आज आपने स्वर्ग की उस पुस्तक में अपना नाम को लिखवा लिया है? क्या आपका नाम लिखा गया है? क्या आप दावे के साथ ये कह सकते हैं, हाँ मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? यदि आप दावे के साथ कह सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आप बड़े खुशकिस्मत और भाग्यशाली इंसान हैं, लोग हैं कि आपने अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा लिया है। और यदि आपका नाम उस पुस्तक में लिखाया नहीं गया है तो आज आपके लिए खतरे की घंटी है मेरे प्रियो। आज आपके लिए सोचने और विचार करने का पल है, समय है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। झील हम लोग देखे हैं, पानी से भरा हुआ, लबालब, जिसमें तैरने बहुत अच्छा लगता है, जिसमें स्नान करने के लिए बहुत अच्छा लगता है और हमें ठंडक मिलती है। लेकिन यहाँ पर आग की झील के बारे में बाइबल बतलाती है कि आग की झील में उन ऐसे लोगों को डाला जाएगा जो विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं, उसके वचन पर नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, वे आग की झील में डाली जाएगी। कितना मजा आएगा। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि मैं आग की झील में मैं तैरूंगा, मैं वहां पर नहाऊंगा? मेरे प्रियो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आग हर एक चीज वस्तुओं को जलाकर राख कर देता है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर वचन बतलाती है कि आपकी आत्मा राख नहीं होगी, आपकी आत्मा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाएगी। हम देखते हैं आग किसी चीज को जब वो जलाता है वो सब राख हो जाता है, खत्म हो जाएगी, जो आग के बारे में जिक्र किया गया है और जाएगा। और आत्मा के बारे में बाइबल ये बतलाती है कि वो कभी भी नहीं मरेगी, चाहे आप नरक में रहें चाहे आप स्वर्ग में रहें, आपकी आत्मा कभी भी नहीं मरेगी, आत्मा सदा सदा अमर रहेगी। आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आग की झील, उसमें आपकी आत्मा को यदि डाल दिया गया तो मेरे प्रियो आपका स्थिति कैसा होगा, आपका हालत कैसा होगा? यदि आपके हाथ में, यदि आपके कोई शरीर में आग से, माचिस से या कोई छोटा सा जलन आपको तिलमिला कर रख देता है, छोटा सा आग यदि आपके शरीर में गिर जाए आप चिल्लाने लगते हैं, वो तो एक झील है, वो तो एक झील है, ना बुझने वाला झील। और वहां पर पाप करने वाले, प्रभु के वचन के विरुद्ध में काम करने वाले, पापी, लोभी, भयंकर और जितने गंदे काम करने वाले, डकैती करने वाले, ऐसे ऐसे लोगों की आत्मा उस झील में प्रभु परमेश्वर डाल देंगे। यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, आज आपके पास मौका है, यदि ऐसा भरा हुआ, आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आज आपको मैं आगाह करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, आज आप अपने आप को सुधार लें, तौबा कर लें, उन सारी बातों से, उन सारे कामों से अपने को अलग कर लें मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु ने सचमुच में, इससे पहले जो वचन हमने सुना, परमेश्वर ने हमसे और आपसे बहुत प्रेम किया। वो नहीं चाहता कि आप उस झील में, उस नरक में आप वहां पर पड़े।
वहां पर आप जाएं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप उस झील में जाएं, आप उस झील में जाएं। और इसीलिए उसने अपने पुत्र को, हाँ, यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि आप उस झील से, उस आग से आप बचने पाए, बचाए जाने पाए। मेरे प्रिय, एक घटना मुझे याद आती है। ये घटना नियाग्रा जलप्रपात की है। और वहां पर हम यदि आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे सैलानी लोग जाते हैं, घूमने वाले जाते हैं। वह अमेरिका में ये नियाग्रा जलप्रपात है और वो बहुत बड़ा जलप्रपात है। और वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से लोग जाकर वहां का मनोरम दृश्य वहां पर लोग जाकर देखा करते थे। और उस नदी में, जो नियाग्रा नदी है, एक नाविक था और वो नाविक अपने नाव में बहुत सारे पर्यटकों को ले जाता था, नदी के इस पार उस पार, और बहुत सारी जगहों में वो ले जाया करता था। तो वो, उसको कुछ काम नहीं, जब उसके पास का काम नहीं होता था, वो क्या करता था, अपने नाव में बड़े इत्मीनान के साथ में नदी के किनारे उस नाव को बांधकर उस नाव में वो सोया करता था। कई एक बार उसके साथी जो अन्य नाव चलाने वाले, उनको आगाह करते थे, ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था। जब उसके पास काम नहीं होता था, जब पर्यटक नहीं आते थे, जब सैलानी नहीं आते थे, वो किनारे में अपने नाव को रस्सी से बांधकर बड़े इत्मीनान के साथ में उस नदी के लहरों में वो सोया करता था। मेरे प्रिय, एक दिन की बात है, वो इसी प्रकार से सोया हुआ था और लहरें उस नाव को हिलकोरे मार रही थी। वो आराम से उसमें लेटा हुआ था और धीरे धीरे करके वो रस्सी जिसमें नाव बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे करके उसका जो गांठ था वो ढीला पड़ते गया। और वो एक समय ऐसा आया कि वो नाव और वो रस्सी दोनों, ध्यान से वो सोया हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नाव में किनारे में पर बंधा हुआ हूं। और बहुत सारे नाविक चिल्लाने लगे, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, लेकिन नदी का जो आवाज, पानी का जो आवाज है, उससे उसके कान तक नाविकों की, उसके संगी साथियों की आवाज नहीं पहुंचने पाई। वो बहता चला गया, लोग चिल्लाते रहे, बहता चला गया, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन वो गहरी नींद में सोया हुआ था। और बहते बहते मेरे प्रियो, एक जगह ऐसा आया जहां पर से नदी का धार तीखा था। और मेरे प्रियो, वो नाविक जो अपने आप को कहता था कि मैं डूब नहीं सकता, मुझे नाव चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है, हर एक लहरों को वो पार किया करता था, लेकिन उस समय वो नाव और वो नाविक उस नियाग्रा जलप्रपात में समा गया, गिर गया। मेरे प्रियो, आज आप ध्यान दें, आप सोचते हैं, आपका विचार होगा कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैं उनकी हर एक विधियों को मान रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या सचमुच में, क्या आप गहराई के साथ में प्रभु के साथ में मिले हुए हैं? आज इस बात को आज देखने की आवश्यकता है। आज लॉकडाउन है, पूरा संसार बंद है, आजकल चर्च, आराधना, समाज, हर कुछ बंद है। मेरे प्रियो, ऐसा ठीक वैसे ही समय है जब वो नाविक अपने नाव में सोया हुआ था, ठीक ऐसे ही समय आज हमारे और आपके बीच में है। चर्च, आराधना, सब कुछ बंद, सब कुछ समाप्त। मेरे प्रियो, आज ऐसा आपको लगता होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन आपके नीचे एक भयानक बातें, भयानक जो शैतान की जो योजनाएं चल रही है मेरे प्रियो, यदि आप जागृत नहीं रहेंगे, यदि आप सचेत नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, वो शैतान, वो इब्लिस जो हर एक मनुष्यों को नाश करना चाहता है, आपको नाश कर सकता है। जिस प्रकार उस नाविक ने बड़े विश्वास के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में वो ये कहता था कि मैं डूब नहीं सकता, लेकिन उसने एक गलती की, क्योंकि उसने उन लोगों की बातों को, उन ऐसे लोगों की सलाह को नहीं माना।
मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके बीच में भी प्रभु के दास लोग आते हैं, हो सकता है आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए। मेरे प्रियो, आज ये जूम ऐप जो आशीष प्रार्थना सभा आपके घर तक, आपके कानों तक प्रभु के वचनों को पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम हर एक उस वचनों को जो आज हमें सुनाया जाता है, जो आज हमें बतलाया जाता है, हम उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुने। यदि वो नाविक उस दूसरे नाविकों की आवाज को सुनता, उनकी बातों को सुनता, तो वो बचाया जा सकता था, लेकिन उसने उन सारे लोगों की आवाज को नहीं सुना। मेरे प्रियो, आज की शाम आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपको बचाना चाहता है और अपने लोगों को, अपने दासों को आपके सम्मुख में वो भेजता है, ताकि वो वचन जो उसने हम हर एक के लिए दिया है आप तक पहुंचे, आपके घर, आपके परिवार तक पहुंचे, ताकि आपका घराना बचाया जाने पाए, आपका परिवार बचाया जाए। एक वचन मैं आपके बीच में फिर से रखना चाहता हूं, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 4 से 5 तक, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज वचन आपसे कहना चाह रहा है, जिन्होंने अपने वस्त्र साफ रखे हैं, अशुद्ध वो अपने आप को नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। हाँ, वे इसी योग्य है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, क्योंकि उसने अपना जीवन, अपना सब कुछ महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। हाँ, उन्होंने अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित किया, और वो अपना देह प्राण आत्मा को वो शुद्ध किए हुए हैं। और उनके लिए वचन लिखा हुआ है कि वे यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, और लिखा हुआ है कि उनका नाम जो श्वेत वस्त्र पहने धारण कर लिए हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखा गया है, पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उसमें से वो काटा ना जाएगा, किसी भी रीति से वो काटा ना जाएगा। आइए हम उस महान परमेश्वर के करीब में आए, जिन्होंने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम और आप बचाए जाएं, ताकि विश्वास करने वाले लोग बचाए जाएं, और हम अनंत महिमा में जाकर उस महान परमेश्वर के साथ युगान युग तक के लिए हम राज्य करने पाए। एक वचन और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 9 और 10 पद में, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधे, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या ये सब आपके जीवन में है? यदि है तो आज उन सारे गलत कामों से, गलत बातों से, गलत सोचों से अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के उस महिमामय स्थान में नहीं जा सकते हैं। आप प्रभु तो चाहता है आप उस महिमामय स्थान में आप जाएं। यीशु मसीह ने जब इस जगत से अपने आप को, जब स्वर्गरोहण हो रहे थे, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और जब जगह तैयार हो चुकेगा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मेरे प्रियो, समय आ चुका है, समय बहुत निकट आ चुका है। प्रभु आपको लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या आप पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर लिए हैं? यदि हाँ, तो बड़ी अच्छी बातें हैं, आनंद की बातें हैं। और यदि आप तैयार नहीं हुए हैं, अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, मेरे प्रियो, आज समय है,
अभी समय है, अभी मौका आपके पास में है। प्रभु के सामने आकर अंगीकार करें, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु मैंने गलत काम किया, आपके वचनों को नहीं माना, आपके हर एक विधियों को नहीं माना, लेकिन आज मैं पछतावा करता हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। यदि विश्वास के साथ ऐसा आप कहेंगे, इसी समय आप विश्वास के साथ इन बातों को कहेंगे, अंगीकार करेंगे, तो मेरे प्रियो आप स्वर्ग राज्य में जाने पाएंगे। आपको याद होगा जब वो डाकू, जब यीशु मसीह के दाहिनी ओर जब वो टांगा गया था, उसे लटकाया गया था, उसने यीशु मसीह पर अंत समय में प्राण निकलने के कुछ घंटे पहले उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो कहता है, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसके पास अवसर नहीं था, बस चंद लम्हे, चंद समय उसके पास बाकी था, और उसी चंद समय में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि वो स्वर्ग राज्य में जाने पाया। आज आपके पास मौका है, आज इस समय आपके पास एक ऐसा सुनहरा घड़ी है। प्रभु मेरे प्रियो, आज आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत का आशीष प्रदान करे। आमीन। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर की ओर अपने विश्वास की आंख को, नजरों को टिकाएं। और आज की शाम हमेशा हर एक के लिए प्रभु कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। ओहो मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सच है मेरे प्रियो, इस जिंदगी के अंदर में हम जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर पिता का कहना है, मैं तेरी चिंता करता हूं, मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी ना त्यागूंगा। बस तू इतना कर कि तू अपने आप को मेरे हाथों में दे दे। आइए, सच है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को दे। और परमेश्वर का यह गीत, महिमामय गीत ऐसा कहता है, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूं, चलाऊंगा, मैं तुमको चलाऊंगा हर दिन इस जहां में, जिस जहां पर तुम हो। आइए अपने आंखों को बंद करें। वो कभी ना छोड़ने की प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर के पास अपनी होठों को खोलकर कहेंगे, प्रभु मुझे उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर, उस जीवन के लिए तैयार कर जिस जीवन को तू मेरे लिए ठहरा था। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कहे पिता मेरे पाप को, गुनाह को, अपराध को पहले क्षमा कर, और यीशु मसीह के नाम में मुझे तू खड़ा करे। खुदा आज यीशु मसीह के नाम में मैं खड़ा हो सकूं, तारीफ कर सकूं, जय जयकार कर सकूं, उस जीवन के लिए अपने आप को मैं देता हूं। यस, हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। आपके पास आते यीशु मसीह के नाम में,
जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ हम तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ हम स्तुति करते हैं प्रभु जी, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है। हमने आपका वचन को सुना है, आपका वचन को सुना है। जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं मिलेगा उसको तो आप उस झुंड, उस नरक के कुंड में फेंक देगा। प्यारे प्रभु, आज इसलिए कि तू आप आए और न्याय करे, इससे पहले कि मुझे तैयार कर और सिद्ध कर। ये जीवन का हर भाग तेरे हाथ में। आइए प्रार्थना करें उस प्रभु के पास गिड़गिड़ाए, कहिए प्रभु जी आज मुझ मेरा शुद्धि लेने आ, इसी समय तेरी आत्मा से मुझे भर दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, तेरी आत्मा का बल मेरे साथ रहे। यस, इसी समय हर एक के जीवन में नया काम होने पाए। पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में हर एक को मैं सौंपता हूँ। ओ तू ब्लेस कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू हमारी चिंता करता है। मैं प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद के साथ आज एक एक भाई और बहन के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो चिंतित जीवन है। आज यीशु के नाम में इनके जिंदगी की सारी चिंता, सब प्रकार की घबराहट की बातें, सब प्रकार की बेइज्जती की बातें, सब प्रकार की बेचैनी की बातें, सब प्रकार की व्याकुलता की बातें आज यीशु के नाम में हर एक के जिंदगी को छोड़े और चले जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज सब प्रकार की गरीबी आज यीशु के नाम में छोड़े और चले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक प्रियजन जो इस आवाज को सुनता मेरे पिता, आज इनके जिंदगी का हर एक योजना जो सचमुच पिता आपकी तारीफ और महिमा में बनाते यीशु के नाम में साकार करे मेरे पिता। इनके काम जो रुके हैं आज यीशु के नाम में बनने पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, आज से जो इनके योजना को साकार कीजिए। पवित्र आत्मा ये घर बनाना चाहते, गाड़ी लेना चाहते, नौकरी करना चाहते, मेरे परमेश्वर जो भी बातें हैं आज सचमुच सहायता करे। आज हरेक के परिवार के अंदर आपका आशीष उतरे मेरे पिता यीशु के नाम में। इसी समय हरेक लोग तेरी आत्मा से फिर करके तेरी तारीफ कर सके मेरे प्रभु। आज इसी समय स्पर्श कीजिए, हरेक परिवार के हरेक बच्चे को आशीष कीजिए मेरे पिता। ओ आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनाए मेरे परमेश्वर। आज मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद में धन्यवाद करता हूँ। जितने प्रियजन हैं इस मीटिंग के अंदर में मेरे प्रभु जी आज सचमुच पिता हरेक की सहायता करे। सब प्रकार के अभिशाप को तोड़िए, शैतान की शक्तियों को उनके जिंदगी से अलग कीजिए। आज बुरी बुरी सपनों का आना, नींद ना आना यीशु के नाम में खारिज हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर की दुर्बलताएं, ओ ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी और सब प्रकार की टीबी और कैंसर जैसी बीमारी और सब प्रकार की इनके बदन के अंदर में से हाइड्रोसिल बाबाशीर की बीमारी और दर्द और पीड़ाएं और सब प्रकार की तकलीफें आज यीशु के नाम में इनके हड्डी और मांस के अंदर में से, नस के अंदर में से आज यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता इनके बदन से, इनके जिंदगी से समाप्त हो जाए। मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। आज सचमुच पिता एक एक जन को आशीष करे, एक एक पवित्र एक एक जन को तो अपनी आत्मा से भरिए, एक एक के खेत खलिहान के अंदर आशीष दीजिए, हर एक के कमाई के अंदर आशीष दीजिए, हर एक की नौकरी में आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, पढ़ाई में आशीष दीजिए मेरे प्रभु जी। तेरी महिमा में हाथ में मैं छोड़ता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद के साथ इस समय जितने लोग हैं जो सचमुच बीमारी इस अवस्था में हैं आज यीशु के नाम में हर एक के शरीर से मैं आज्ञा देता हूँ ये बीमारी यीशु के नाम में छोड़ करके चले जाए। ये घुटने टकने की रोग, आज सब प्रकार की गुप्त रोग, ओ चर्म रोग, आज सब प्रकार की अंधकार की युक्तियों का सामर्थ्य आज यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देते हैं। बहरापन का सामर्थ्य चले जाए, अंधापन का सामर्थ्य चले जाए, इसी समय गूंगापन का सामर्थ्य चले जाए। मेरे पवित्र आत्मा आज एक एक को ब्लेस कीजिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज हर एक को आशीष दीजिए मेरे प्रभु जी। आज तेरी महिमा में हाथ में छोड़ता हूँ, आज एक एक को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज हर एक को आशीष करे। इस जूम सभा के हर एक प्रिय भाई बहन, आशीष सभा के हर एक प्रिय भाई बहन को, आज समिति के हर एक भाई बहन को, आज जो नाम बेनाम में प्रार्थना करता हूँ, जो सचमुच पिता इस मीटिंग को आयोजन करने में जो भाई और बहन हाथ बटाते, आज यीशु के नाम में उनके जीवन पर, उनके परिवार पर आपका आशीष की मैं घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो सहायता कीजिए खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी है मेरे प्रभु जी, हम सारी जलाल, सारी सम्मान, सारी इज्जत, सारी आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हुए सचमुच एक बार फिर से प्रभु जी हम अपना जीवन को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। सहायता कीजिए मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सचमुच पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन।